मैं करूँ स्टार्ट? नहीं नहीं, ये ना करना हुआ शुरुआत है। नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई राजेंद्र ठाकुर जी हैं। हमारा आज की इस पत्रकार वार्ता को रखने का जो मुख्य विषय है, आप सभी जानते हैं कि हमारे जिला मंडी में यही नज़दीक शिवधाम का काम चला है, जिसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं। आप सभी ने भी देखा कि आज उस ड्रीम प्रोजेक्ट के क्या हालात बन गए। वहां पर कार्य कर रहे मजदूरों को ना तो कंपनी द्वारा किसी तरह की सहायता प्रदान की जा रही है, ना ही उन्हें उनका वेतन दिया जा रहा है। आज 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और वहां पर कार्य तो ठप पड़ा ही है, लेकिन उसके साथ हालात इस तरह के बन चुके हैं कि उन मजदूरों को ना तो खाने तक के लिए राशन मिल रहा है और ना ही कंपनी उनकी देने को तैयार है। और एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और खुद सरकार गुजरात चुनावों में व्यस्त है। यह सरकार मात्र चुनाव लड़ने तक ही सीमित रह चुकी है। पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल देखें तो इनके हर क्षेत्र में इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि वो जल्द से जल्द जो बचे कुचे 8 दिन बचे हैं उसमें प्रदेश में रहें और इन मजदूरों की समस्याओं को थोड़ा सा इस पर संज्ञान ले। सुनने में यह आ रहा है कि यह कंपनी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी के अंडर कार्यरत है। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतने बड़े अधिकारी जय शाह जी, जो एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर वो मजदूरों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं तो देश के आज क्या हालात इन्होंने पैदा कर दिए। हमें जो ध्यान में रखना होगा कि श्रम कानून के तहत 7 तारीख से पहले जो व्यक्ति मजदूरी करता है उसे उसका वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन यह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दूसरी बात करें, अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से जो एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट आ रहा है। 80% छात्र फेल हो रहे हैं और पिछले वर्ष देखें तो 90% से ऊपर का परिणाम निकलता है। तो किस तरह का स्ट्रक्चर इस सरकार ने पैदा कर दिया है। दूसरा, एचआरटीसी घाटे में चली है और उसके बावजूद भी अभी हाल ही में एचआरटीसी ने सरकार को पूरा लेखा जोखा सरकार के समक्ष रखा कि अब आप 14 करोड़ जो एचआरटीसी को सरकार की जो देनदारी रही है, अब उसमें भी माननीय मोदी जी की रैली के लिए बसें ले जाई गई, जिसका खर्चा 14 करोड़ से ज्यादा लगभग आंका जा रहा है। और एचआरटीसी आज 1300 से अधिक के ज्यादा घाटे में डूबी हुई है। मैं आग्रह करूंगा बड़े भाई प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर जी से कि वो इस विषय पर अपने विचार रखें। धन्यवाद डिम्पल जी। जैसा मेरे छोटे भाई जिला प्रवक्ता डिम्पल शर्मा ने कहा, सरकार के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए वो बेहद चिंताजनक है। मैं प्रेस के माध्यम से 1.25 करोड़ हिमाचलियत के रखवालों को याद करवा दूं कि आज से 1 महीना पहले जब पूरा हिमाचल लोकतंत्र के महापर्व में रंगा हुआ था, हर जगह चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, तब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ द्वारा जनहित के जिन मुद्दों को उठाया गया और मौजूदा प्रदेश की सरकार के द्वारा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में अपने लिए मील के पत्थर स्वर्णिम आयाम जो स्थापित किए गए, उनमें बढ़ा चढ़ाकर जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय के ड्रीम प्रोजेक्ट शिवधाम को प्रोजेक्ट किया गया, हिमाचल में सबसे बड़े विकासात्मक कार्य के रूप में दिखाया गया, वो हमने विपक्ष ने भी देखा था, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से हिमाचल की जनता ने भी देखा और सुना था। आज हालात ये है कि 28 दिन पहले हुई चुनावी प्रक्रिया के बाद हिमाचल को लावारिस की तरह छोड़ करके पूरा का पूरा हिमाचली सरकार की कैबिनेट गायब है। पिछले 1 महीने से
हिमाचल की जनता, हिमाचल की दशा निर्दशा सब राम भरोसे चल रही है। मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल छोड़ के गुजरात में बैठे हैं, गुजरात में टेंट लगाने की बात करते हैं। दूसरी बात है कि हिमाचल में उनका खुद का तंबू उखड़ चुका है। आगामी एक हफ्ते के बाद चुनावी प्रक्रिया के परिणाम आने वाले हैं। लेकिन आप देखिए, ये जो बीच का एक महीने का दौर था, नैतिक आधार पर और संवैधानिक आधार पर अभी भी प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री महोदय अभी भी हिमाचल के मुख्यमंत्री है। लेकिन पिछले एक महीने से हिमाचल में जिस तरह के घटनाक्रम हुए, जिस तरह से हिमाचल की जनता त्रस्त है, क्या प्रदेश की सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि इन एक महीनों में प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाई जाए? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह घोटाले। 7 वर्षों से बन रहा पुल गिर जाता है, अगले दिन अखबार में खबर आती है कि नया ठेकेदार काम करेगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये इस सरकार की कार्यप्रणाली है। मुख्यमंत्री महोदय को पता है कि उनकी सरकार जा चुकी है। वो खाली चुनावी प्रक्रिया को निभा करके अब दूसरे राज्य में भाजपा की सत्ता के लिए प्रयासरत है। उन्हें हिमाचल की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो जिस शिवधाम को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं, मेरे साथी भाई ने अभी बताया कि शिवधाम आज किस दशा में है। 200 करोड़ की लागत से बनने वाला शिवधाम, जिसे मुख्यमंत्री महोदय ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहा था, औसतन एक दिन में 3000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है उस संस्थान का, उस निर्माण में। लेकिन आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि अभी तक वहां पे पानी का कनेक्शन तक नहीं है। उस शिवधाम में कार्यरत कंपनी में जो मजदूर कार्य है, उनको रजाई और कंबलों के लिए, खाने के लिए हड़तालें करना पड़ती है। स्थानीय प्रशासन उनको कंबल मुहैया करवाता है, गद्दे मुहैया करवाता है। लेकिन क्या प्रदेश की सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं थी कि वो उस कंपनी की जवाबदेही तय करे, उस कंपनी से ये पूछे कि जो शिवधाम मुख्यमंत्री महोदय दावा करते हैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट होने का, क्या ये उस स्तर पर हो रहा है? गुणवत्ता शून्य की कगार पे है। शिवधाम की आड़ में एक बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश में लौटे, इन 8 दिनों में कैबिनेट के माध्यम से इन कार्यरत कंपनियों के ऊपर नकेल लगाए, इनसे जवाबदेही तय करें। ये उनकी नैतिकता थी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ये 2.25 करोड़ हिमाचली को देख रहा है। शिखर पर हिमाचल, पर्यावरण को उजाड़ करके पर्यटन को बसाया जा रहा है, शिक्षण संस्थानों को उजाड़ करके रोजगार को लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है, इन 8 दिनों में प्रदेश की जनता को जहां तक हो सके राहत पहुंचाए, अपने विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करें। कहीं ऐसा ना हो कि आधी रात को नींद के नशे में देखा गया सपना, जिसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट करार दे रहे हैं, वो ठंडे बस्ते में पड़ता हुआ दिखाई ना दे। मैं मीडिया के माध्यम से हिमाचल की जनता से ये विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि हमें सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी करना है। हमें मौजूदा सरकार को, भविष्य में आने वाली सरकार को उनकी नैतिक जिम्मेदारियों से अवगत करवाना है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हिमाचल की जनता प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। हिमाचल की जनता खुद तय करेगी कि क्या भाजपा वापस इस प्रदेश में 2024 में फिर मोदी जी के नाम पर वोट मांगेगी, या हिमाचल की जनता भाजपा की सरकार की कार्य प्रणाली को देख करके वोट प्रदान करेगी। धन्यवाद।